ये प्रोग्राम जिस धरती पे हो रहा है ये बहुत ही मशहूर व मारूफ जगह है और जिसके लिए हो रहा है वो शख्सियत, वो ज़ात, वो इंसान 1824 में 12 फरवरी को गुजरात में जन्म लिया और पूरी दुनिया के लिए इन 200 साल में एक अनोखी शख्सियत, एक सूरज के मानन, एक दरिया के तरीके से, एक चमकते हुए सितारे के तरीके से काम कर गया, जिसे आज भी हम 200 साल के बाद याद कर रहे हैं। धर्मगुरु की यह शान होती है कि वो पूरे संसार का रखवाला होता है, किसी एक कौम, एक जात, एक बरादरी का नहीं होता। इस धरती को जो कुरुक्षेत्र की धरती कहलाती है, सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि 5150 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री उन शख्सियतों के जरिए से यहाँ आया कि जो आज हमारे यहाँ, जिसे हम इल्हामी कैफियत से मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आया था। गीता एक ऐसे 700 श्लोकों की किताब है कि जैसे छोटा सा बच्चा उठा लेता है, मगर उसकी शक्ति इतनी है कि पूरी दुनिया उसकी ताकत के सामने कमजोर नजर आएगी। उसे गीता कहते हैं। और दूसरी बात यह कि ये स्टेज अगर यहां न सजे तो कहां सजेगा। मैं किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ ये बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक दूसरे के अपोजिट खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जितने भी ग्रंथ हैं, जो आपकी आस्था है, मेरे ग्रंथ में आपके खिलाफ है, आपके ग्रंथ में मेरे खिलाफ है, कुछ ना कुछ सच बात यह है कि लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैंने गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को बहुत गौर के साथ पढ़ा है। गीता एक ऐसी किताब है, दरिया है कि जिसमें किसी की दिल शिकनी, दिल को नहीं तोड़ा गया है। उसी धरती पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी के लिए हम 200 साला ये फंक्शन, ये इज्तिमा, ये जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, जिनका मकसद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मानवता को बचाना था, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना था, संसार का तहफ़्फ़ुज़ करना था। बस एक बात आपकी खिदमत में, और मेरी बात तमाम हो गई है। मैंने उनकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें पढ़ी, सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जब आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद लाहौर में अपना एक ऑफिस बनाया, तो आज वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। जिसे एक जमाना गुजर गया है कि वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। हमारे मुल्क के सभी ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। याद रखिए कि अखंड भारत जब बनेगा तो लाहौर में ऑफिस भी हमारे इस स्वामी का बनेगा। जब अखंड भारत बनेगा तो हमारे स्वामी का ऑफिस भी लाहौर में बनेगा। आज तो जो भारत विरोधी थे वो भी ये कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये किसी ने जबरन कहलवाया नहीं है। अभी स्वामी ज्ञानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरी दुनिया में आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, जुल्म तशद्दुद है। पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में रख लीजिए और भारत को एक पल्ले में रख लीजिए। अगर अमन की सदा कहीं से आएगी तो उसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये धरती कहते हैं। और अगर आतंकवाद देखना है तो यहां से 200-300 किलोमीटर फासले के ऊपर पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। पूरी दहशतगर्दी मची हुई है, मानवता का कत्लेआम हो रहा है। तो हम जिस धरती पे आज जमा हुए हैं, यहां से बहुत सब मिलके हृदय के साथ, गहराइयों के साथ, दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती से गीता को अपने दिल में बसाने के बाद एक ऐसा नारा लगाएंगे कि दुनिया के दहशतगर्दों को मालूम हो जाए कि बाबा रामदेव जी की अध्यक्षता में और स्वामी महर्षि दयानंद जी सरस्वती की याद में एक ऐसा जलसा हुआ है कि अब पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु बनेगा तो वो हमारा भारत बनेगा, कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। स्वामी बाबा रामदेव जी से मैं इजाजत ले रहा हूं। नारा लगवा दूं अब?
इजाजत है आपकी? 1.5 घंटा हो गया है आपको प्रोग्राम में बैठे हुए। आप तालियां बजाते हैं, तालियां देते हैं, नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब का जयकारा नहीं लगाया है। मुट्ठियों को बांध के दोनों हाथों को उठा के हृदय की गहराइयों से ऐसा नारा लगाइएगा जयकारा कि ये आवाज मीडिया के जरिए से नहीं बल्कि आपकी जबान से निकली हुई आवाज खुद ब खुद पाकिस्तान तक पहुंच जाए और पाकिस्तान में आतंकवादियों के दिल दहल जाएं। इतने जोर से आवाज लगाइएगा। क्यों? इसलिए कि लोग एतराज मेरे ऊपर करते हैं। स्वामी जी आपके सामने फिर एक बात कह रहा हूं कि भारत माता की जय का नारा लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भारत का खाओ, भारत माता की जय न कहो। भारत माता का खाओ, भारत माता की जय न कहो। हमारे चौथे खलीफा हैं हजरत अली। चौथे खलीफा हैं हजरत अली। एक खलीफा को छोड़ दो 3 खलीफा रह जाएंगे। खिलाफत की जो मंजिलें 4 हैं वो कम हो जाएंगी। 700 श्लोकों में से 100 को छोड़ दो, गीता पूरी नहीं होगी। 4 खलीफाओं में से एक को छोड़ दोगे तो ईमान पूरा नहीं होगा। चौथे खलीफा को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने एक लक़ब दिया, एक नाम दिया है, अबू तुराब। अबू अरबी में बाप को कहते हैं, तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं, धरती को कहते हैं, मिट्टी का बाप। चौथे खलीफा का क्या नाम है? मिट्टी का बाप। जब हमारा चौथा खलीफा मिट्टी का बाप हो सकता है और हम उसको मानते हैं, उसकी औलाद में से हैं, तो क्या धरती मिट्टी हमारी मां नहीं हो सकती है? अगर दिल साफ है तो दोनों हाथों को उठा के इस मां का नारा लगाओ, इसलिए कि हम हर उसको मां मानते हैं कि जो हमें कुछ देती है, तो ये सब कुछ देती है। इसके लिए हाथों को उठा के नारा लगाना और मेरी गुफ्तगू तमाम है, भारत माता की। और जोर से सब स्वामी संसारे, कोई इससे बड़ा नहीं है। हम तो इसके बच्चों से भी बच्चों से छोटे हैं। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जिंदाबाद। आप हमेशा कामयाब रहें, जिंदा रहें, भारत विश्व गुरु बने। खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब।